फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैगन को सेकने के लिए रख दिया है गैस पे। दोनों गैस जलाकर दो बैगन सेकने के लिए रख चुकी हूँ मैं। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त उषा। आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने थैली में से बैगन निकाल लिए हैं और ये है 3 बैगन और है। इनको भी मुझे सेकने के लिए रखना है। थोड़ी ही देर में मैं रख दूँगी। यहाँ पर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं आपसे बातें नहीं कर रही थी, मैं इशारों में कर रही थी और बोल रही थी थोड़ी देर में रख दूँगी। और देखिए ये मुझे अलट पलट करके सेकने हैं, इसलिए चिमटा लिया है। तो दोस्तों ये है धनिया। ये इतना सारा धनिया था और मैं ज़्यादा पूरा धनिया डालना नहीं चाहती थी, तो मैंने ये लिया है धनिया। आधा निकाल लिया है इसमें से, आधा यानी कि थोड़ा सा निकाल लिया है। और अब मैं इसे जो निकाला है इसको थैली में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये सूखेगा नहीं, क्योंकि गर्मी है ना, अब जल्दी सूख जाता है धनिया। इसलिए थैली में पैक करके फ्रिज में रखने चली जाऊँगी इसे। और मैं यहाँ पर धनिया को वॉश कर रही हूँ, लेकिन धनिया वॉश करते करते मुझे याद आया कि मैंने मिर्ची तो ली ही नहीं है। अब मैंने मिर्ची भी ले ली है धनिया के साथ, इसे भी मैं धो दूँगी। और इधर बैगन तो सिक ही रहे हैं, सारा पानी निकाल दिया है धनिया और मिर्ची का। एक एक करके सारे बैंगन सिकते जा रहे हैं और मैं इन्हें प्लेट में रखती जा रही हूँ। और इसके बाद मैं ये जो पत्थर है इसको भी मैं धो लूँगी, क्योंकि कभी कभार ही यूज़ होता है, रोज़ तो यूज़ होता ही नहीं है, रखा ही रहता है, तो धोना ज़रूरी है इसको साफ़ करके फिर इसी पे ही चटनी बाटूँगी। इसलिए ये धोकर रख दिया है अब मैंने। और अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि बैंगन तो बहुत 6-7 थे, तो एक साथ सारे काम नहीं होते, तो मैंने एक चूल्हे पे बैंगन सेकने रखा और एक चूल्हे पे रोटी बनाने लग गई। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं इस तरह से क्यों कर रही थी। मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इशारों से बातें कर रही थी, क्योंकि हमारे इधर पास में भागवत हो रही है ना, तो इधर भजन वगैरह चल रहे हैं, तो मैं वो आवाज़ आती भजन की, इसलिए आवाज़ तो मैं हटा दूंगी। और इसलिए मैं इस तरह से आपसे बातें कर रही थी, क्योंकि YouTube पे भजन वगैरह लगाने से कॉपीराइट आ जाता है ना, इसलिए मैंने आवाज़ हटा दी उसकी। और मैंने अपनी वॉइस ओवर कर दी। छोटे चूल्हे पे तो मैं बैगन सेक ही रही हूँ, साथ में इधर रोटियां भी बना देती हूँ। तो जब तक रोटियां बन जाएगी और फिर मैं बाद में बैगन की चटनी बना लूँगी। मैं इधर बांटने लगी हूँ चटनी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने धनिया जो वॉश करके रखा था ना, वही मैं बांट रही हूँ। थोड़ा सा कट कर लिया था और मैंने इस पत्थर पे रख के पीसना चालू कर दिया है। और थोड़ा बारीक होने के बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची भी कट कर ली थी और वह भी मैं पीस लूँगी। फिर पीसने के बाद ये बैंगन ले लिए हैं जो सेक के रखे थे, और मैं देख रही हूँ कहीं अंदर से ख़राब तो नहीं है, ख़राब तो नहीं निकले एक भी। और मैंने इनको भी धनिया और मिर्ची के साथ मिक्स करके और पीसना चालू कर दिया है। और सारी चटनी पीस गई, मैंने सारी इकट्ठे करके रख भी ली। यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाल दूँगी। फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, जीरा तड़क जाएगा। और फिर मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने लहसुन है और ये टमाटर है, तो लहसुन ऐड कर देती हूँ। ठीक जाएगा, लहसुन ऐड कर दिया। मैं टमाटर भी डाल दिया टमाटर। और मैंने चटनी में नमक नहीं डाला था, तो नमक अब मैं अब डालूंगी, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाएंगे टमाटर नमक डालने से। कोई भी चीज़ जल्दी गलानी हो तो हम उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फ्लेम थोड़ी सी कम कर दी है।
दोस्तों टमाटर जल गए हैं और अब मैं ये चटनी भी ऐड कर दूंगी इसमें। जब तक ये सिकती रहेगी आराम से, थोड़ा सा अच्छे से सेकेंगे तब जाके अच्छा स्वाद आएगा इसमें खाने में। जब तक मैं बर्तन मांज लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन मांजने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पे चटनी बनती रहेगी आराम से। और बर्तन तो हो ही जाते हैं रसोई में घुसते ही। देखिए फ्रेंड्स कितना गंदा हो गया, खाना पीना बनाने में इतना सारा गंदा हो जाता है। अब मैं इसको साफ करती हूँ। तो फ्रेंड्स चटनी तो बन चुकी और मैं एक साइड सफाई भी करना चालू कर दी है। और थोड़ा सा फेल ही जाती है रसोई, खाना पीना बनाते हैं ना तो, लेकिन फिर सफाई हो जाती है तो फिर अच्छी लगने लगती है। यही तो हमारा काम है, हम सफाई के बिना तो फिर कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। देखिए दोस्तों मेरी चटनी नहीं दोस्तों, बैगन की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए अब सीख चुकी है, कलर भी अच्छा आ गया है और इसी बीच मैंने क्लीनिंग भी कर दी है और पूरी रसोई साफ हो गई है। देखिए साफ किचन ही अच्छी लगती है। ये और साफ कर दूंगी दोस्तों। इसी के साथ मेरा काम भी खत्म हुआ और मैं व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को जय श्री राम दोस्तों, बाय।